नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जिन 5 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें नागपुर की सीट भी शामिल है। यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के विकास ठाकरे से है। वो यहाँ से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। गडकरी ने दावा किया है कि वो इस बार नागपुर से 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा, मैं किसी भी काम में जाति, पंथ, लिंग, भाषा या क्षेत्र का भेदभाव नहीं करता हूँ। सबके काम करता हूँ। मुझे हर जाति और समाज का समर्थन है। मैं पीएम मोदी के विजन को ध्यान में रखकर काम करता हूँ। नितिन गडकरी ने आगे कहा, मेरा टारगेट है कि इस बार 5 लाख वोटों से जीत हासिल करूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ 75% वोटिंग होगी। पिछली बार 54% हुई थी। वोटिंग परसेंटेज बढ़ेंगी तो जीत का अंतर भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा, मैं यहाँ से 10 साल से सांसद हूँ। मेरे कार्यकाल में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और महानगर पालिका ने मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए का काम किए हैं। लोगों में विकास कार्यों से संतुष्टि है, जनता के प्रेम और विश्वास है, समर्थन भी मिला है। गडकरी ने आगे कहा, मैंने कभी भी काम में भेदभाव नहीं किया है। कांग्रेस उम्मीदवार का फोन आया तो शुभकामनाएं दी। विपक्षी के उम्मीदवार को लेकर गडकरी ने कहा, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब उन्होंने मुझे फोन किया और चुनाव लड़ने के बारे में सूचना दी तो मैंने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। गडकरी का कहना था कि मैंने 10 साल से काम किए हैं। वो मुझे वोट देने के लिए बहुत काफी है। मैं अक्सर कहता हूं कि 2 रस्सियां हैं, अपनी रस्सी को बड़ा कीजिए। दूसरे को बारे में जानने में अपना समय क्यों खराब करते हैं। मुझे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। विपक्षी उम्मीदवार के कामों पर सवाल उठाने पर गडकरी ने कहा, उन्हें मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना है, इसलिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। उनके सवालों के सारे जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि चुनाव है, इसलिए वो बोल रहे हैं। अभी असली फिल्म आना बाकी है। गडकरी ने कहा कि अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी तक जो काम हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली फिल्म तो आना बाकी है। आगे और काम किए जाएंगे। पिछले चुनाव में मैं अपने कामों की घोषणा करता था। इस बार चुनाव में लोग वो काम पूरे होते हुए देख रहे हैं, इसलिए लोगों का समर्थन और ज्यादा मिल रहा है। मंगलवार यानी 16 अप्रैल को नितिन गडकरी ने नागपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए वचननामा जारी किया। उन्होंने कहा कि हमारी योजना नागपुर में जैविक फल और सब्जियां तथा खाद्यान्न बाजार को खोलने की है। मैं अपनी जीत को लेकर 101% आश्वस्त हूं। इस बार मैं बहुत अच्छे अंतर से चुनाव जीतूंगा। जनता के समर्थन, उनके उत्साह, पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को देखते हुए मैं जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। सन 2019 के लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी ने 55.7% की भारी वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की। 2019 के लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी ने 55.7% की भारी वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की। उन्होंने वर्तमान महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के 2,16,009 वोटों का अंतर से हराया। 2014 की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में भी गडकरी ने कांग्रेस नेता विलास मुत्तेमवार को 2,84,828 वोटों के अंतर से हराया था। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ी गई 25 सीटों में से 23 पर जीत हासिल की। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 5 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को होंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com। तब तक के लिए धन्यवाद।